गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आंसर सीरीज की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इस सेशन में डिस्कस किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस अब पूछे गए हैं वो आपको समझना होगा। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जो जीएसटीआर 4 के अंदर नोटिफिकेशन कल इशू किया गया है, जिसमें जीएसटीआर 4 की लेट फीस को वेव कर दिया गया है, उससे रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि 1 मई से लेके 30 जून 2022 तक जो आप अपनी जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइल करेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, उसमें लेट फीस जो है आपको नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि 1 मई 2022 से लेकर के ये नोटिफिकेशन आया है 26 मई 2022 को। तो 1 मई से लेके 25 मई तक अगर किसी ने अपनी जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइल कर दी है और उस पे लेट फीस का पेमेंट जो है ऑलरेडी कर दिया है, तो क्या इस लेट फीस का रिफंड जो है वो दिया जाएगा या नहीं? तो इसको लेकर के अभी कोई क्लैरिफिकेशन या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं इशू किया गया है सीबीआईसी की तरफ से। और पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको ये पता होगा कि ऐसी कोई भी रिफंड जो है लेट फीस से रिलेटेड नहीं दी गई है, एक्सेप्ट कि जब जीएसटी लगा था उस पीरियड में। तो यहाँ पर जिनकी रिटर्न्स जा चुकी हैं विथ लेट फीस, उनको रिफंड मिलेगा, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है नहीं है। आप मान के चल सकते हैं कि ये जो लेट फीस है वो आपको रिफंड नहीं मिलने वाली है। ऐसी ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, जिसके अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें एमसीक्यू के टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन थे तो वहां पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड लॉ के जो पेपर्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं विद इन स्पेसिफिक टाइम। आप उन सारी चीजों का वहां पर आंसर दे करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारा अनलॉक कोड, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म का अनलॉक कोड 10 GP10 जो है वो यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो भी दिया जाएगा। तो अब आप अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी नॉलेज को जो है वो और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि अगर हमने जीएसटीआर 4 की रिटर्न एक बार फाइल कर दी है तो क्या अब उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं? जैसे लेट सपोज आपने टेबल 4 के अंदर परचेज का फिगर जो है वो डाला, लेकिन उस परचेज की फिगर में कोई गलती हो गई है, या आपसे टेबल 4 में कोई परचेज की एंट्री छूट गई है, या फिर लेट सपोज आपने टेबल 6 के अंदर डेटा जो है वो फीड करना था, वो डेटा फीड करना आपसे रह गया, तो क्या ये जो चेंजेस आपको करने हैं, जो रिवीजन करना है, जीएसटीआर 4 के अंदर अलाउड किया गया है? ऐसा कोई रिवीजन अभी तक नहीं परमिट है। कोई भी जीएसटी रिटर्न हो वो आप रिवाइज नहीं कर सकते। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, ये कोई रिटर्न आप रिवाइज नहीं कर सकते अलोंग विद जीएसटीआर 4। सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास होता है, जीएसटी 1 को आप अमेंड कर सकते हैं अगले महीने। रिवीजन का ऑप्शन किसी भी रिटर्न में नहीं दिया गया है। अब इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, जब वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए क्या वो 2A को चेक करें, 2B को चेक करें, और उसे किस तरीके से रिकंसाइल करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ? यानी कि जो परचेज के इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं, उस परचेज के इनवॉइसेस को 2A से मैच किया जाए या 2B से मैच किया जाए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 3B में किस तरीके से क्लेम करें। तो अगर आप रूल 36 सब रूल 4 को फॉलो करते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का तभी लेना है
जब वो इनवॉइस आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा हो जो कि आपके सप्लायर ने फाइल किया है। लेकिन अप्रैल 22 के अंदर ये समस्या आ रही है कि आपके सप्लायर ने GSTR 1 टाइमली फाइल कर दिया, उसके बावजूद भी आपके GSTR 2B में वो डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में आप ये चेक कर लीजिए कि अगर आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करते हैं तो क्या आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है या नहीं। अगर कोई एक्सेस लाइबिलिटी बनती है तो आप एज पर 2A जो है वो डेटा ले सकते हैं, और अगर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है तो आप एज पर 2B का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ताकि लिटिगेशन जो है आपके सिचुएशन में कोई भी ना रहे। अगर आपने 2A के बेसिस पे ITC ले भी लिया फिर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। अगर कल को नोटिस आता है तो आप ये रेफरेंस ले सकते हैं कि हमारी लाइबिलिटी बन रही थी और जीएसटी पोर्टल के टेक्निकल इशू की वजह से 2B में डेटा नहीं आया, इसीलिए 2A के बेसिस पे ITC जो है वो क्लेम किया गया था। अब यहाँ पर जो अगला सवाल आता है कि ITC जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो रिवर्स करना है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ वैल्यू विद इन 180 डेज। आप सबको पता होगा सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 उसके अंदर एक प्रोविजो है, वो ये कहता है कि आपने जिस इनवॉइस का ITC क्लेम किया है उसका पेमेंट आपको विद इन 180 डेज कर देना है। तो ये जो रिवर्सल है ये GSTR 2 से होगी या फिर GSTR 3B से होगी, इसको लेकर के काफी कंफ्यूजन लोगों में रहता है। अगर आप सेक्शन 32 रेड विथ रूल 37 करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो सिचुएशन बनती है जहां पर आपको आउटपुट टैक्स जो है वो ऐड बैक करना पड़ता है, अपनी आउटपुट लाइबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। रीजन बीइंग कि आपने इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया है, वो इनवॉइस लेवल पे होता है और वो GSTR 2 पे होता है। GSTR 3B में इस चीज को रिवर्स करने का कहीं कोई ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया है, वहां पर एक टेम्पररी मेजर है अदर्स करके, लेकिन एज पर रूल अगर आप देखेंगे तो ये चीजें GSTR 3B से नहीं हो सकती। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एज पर लॉ या एज पर रूल्स जो है ये प्रोसेस अभी नहीं दिया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है रिवर्स चार्ज से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज को लेकर के एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट सपोज आपने कोई गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया और आपको पेमेंट आनी है फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज के अंदर, फॉरेन करेंसीज में पेमेंट आनी है। जब आपके पास फॉरेन करेंसी में पेमेंट आती है तो बैंक उस फॉरेन करेंसी को INR में कन्वर्ट करके आपके इंडियन बैंक अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो इस सिचुएशन में बैंक जो है कुछ चार्जेस आपसे कलेक्ट करेगा। तो क्या ये जो बैंक चार्जेस जो कि फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करने के लिए बैंक के द्वारा लिया जा रहा है, इस पे रिवर्स चार्ज पे करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 कहीं इस चीज को स्पेसिफाई नहीं करता है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिवर्स चार्ज के अंदर आएंगे। इस पे कोई भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, बल्कि इस पे GST जो है वो बैंक ऑलरेडी चार्ज करेगा जो कि आपके स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसे किसी चार्जेस पे भी आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट बैंक चार्जेस के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये चीजें समझनी होंगी, अदरवाइज आपको ये क्वेरीज का जवाब आपको समझ में आएगा तो आपको काम करने में काफी आसान हो सकता है। डेट्स और GST इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जिससे आप मंथली अपडेट्स जो है वो अपने आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।